इतिहास के पन्नों को खंगाल कर अगर आप देखेंगे तो आपके ज़हन में सवाल आएगा कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या, कितने सालों से ये मामला चला रहा है, रेलवे की जमीन कितनी है। तो आपके लिए बताते चले, रेलवे की 28 एकड़ जमीन जिस पर अतिक्रमण का दावा करते हुए लोगों को हटाने की डिमांड रेलवे की ओर से की गई। हालांकि इसको लेकर आंकड़े लगातार बढ़ते घटते भी रहे, लेकिन लोग वहीं दूसरी तरफ अपना कागज पत्तर लेकर सामने आ गए, ये दावा करते हुए कि पिछले 150 सालों से इस जमीन पर उनके पुरखे रहते रहे हैं, आज वो लोग रह रहे हैं, इस वजह से जमीन के वैध मालिक तो वही हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला है क्या, इतिहास से लेकर वर्तमान और भविष्य की राजनीति भी इस पूरे मामले में कैसे तय होगी, अब जरा वो जानिए। सुप्रीम कोर्ट से 1 महीने की फौरी राहत तो मिल गई है, लेकिन अब कागज दिखाना होगा और कागज के जरिए ये साबित करना होगा कि जिस जगह पर मकान बना हुआ है वो वास्तव में जमीन इन्हीं लोगों की है। इसी वजह से अपने अपने कागजात के साथ, पेपर के साथ कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। मोहम्मद यूसुफ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन्होंने यहाँ के लोगों का पक्ष रखा था। सबसे पहले आप ही से बातचीत करते हुए सर, सुप्रीम कोर्ट की ओर से लेकिन फौरी राहत मिली है। जी हाँ, फौरी राहत मिली है। अभी आपने जैसा कहा कि ये हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं है। सवाल ये है कि ये राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है और उसकी जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकार ने 2016 में खुद हाई कोर्ट में ये कहा था कि अभी रेलवे और हमारे बीच जो है वो कोई डिमार्केशन नहीं हुआ है और किसकी जमीन कहाँ स्थित है इस बारे में कोई स्पष्ट नहीं है। ठीक है। और फिर एसएलपी फाइल की 2017 में 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी फाइल हुई और वो भी राज्य सरकार की तरफ से फाइल हुई और तब भी ये कहा कि हमारे बीच अभी जो रेलवे और हमारे बीच अभी जो है डिस्प्यूट है और उसी पर डायरेक्शन दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। ये जमीन तय ही नहीं हो पा रही कि किसके हिस्से की कितनी तय तो वही करेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि पीपी एक्ट के तहत तय होगी और पीपी एक्ट में जो 4,500 करीब नोटिस स्टेट ऑफिसर आइजट नगर ने लोगों को दिए, जिसमें से तकरीबन 2,000 का जवाब मैंने दिया। ठीक है। और अभी भी 1100 मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो अपीलें पेंडिंग है। ठीक है। जिसमें ये तय होना है, वहाँ मेरिट पर तो वहाँ तय होना चाहिए था ये। बिल्कुल, लेकिन अब सर्वोच्च अदालत में मामला चला गया है। आप यहाँ पर कागज के साथ पहुँची हुई हैं, जरा अपना परिचय दीजिए। जी, मैं अफरोज जहां लाइन नंबर 17 यहीं की निवासी हूँ और ये आपकी मेरे जमीन के पेपर्स हैं जो मेरी मदर के नाम है। ये 1900, देखिए इसमें तो लिखा है 29/2000। ये ठीक है। 1927 में लीज हुई थी हमें 90 साल की। 1927 में 90 साल की लीज मिली थी। तो वो तो खत्म हो गई फिर। हाँ, वो ऐसा उसको रिन्यूअल 30 साल में कराया गया। उसके बाद फ्री होल्ड का नियम है गवर्नमेंट का, तो फ्री होल्ड कराएंगे उसको। ठीक है। तो उससे पहले जब हमारी लीज पीरियड खत्म हुआ उससे पहले ही नोटिस आ गया रेलवे का। अच्छा, लीज पीरियड खत्म होने के पहले ही आपको नोटिस मिल गया है और ये तमाम पेपर आप अलग अलग लेकर आई हैं। हाँ, मैं और भी हैं। ये जैसे मैंने लीज ट्रांसफर कराई है ये, तो लीज ट्रांसफर हुई है हमें। ये देखिए मदर के नाम पे ट्रांसफर कराई है मैं लीज, तो यहाँ से नगर पालिका से लीज ट्रांसफर हुई है। अच्छा, ये 17/1/2005 इसमें लिखा हुआ है। जी। ठीक है। तो ये मतलब आप ये कह रही हैं कि आपके पास पूरे कागजात हैं, जमीन आपकी है, तो ये 29 एकड़ वाले हिस्से में आती है या 78 एकड़ वाले हिस्से में आती है? ये ना 29 एकड़ में तो आती नहीं है। हाँ, ये 78 एकड़ ही उन्होंने पता नहीं कहाँ से निकाला है, कैसे, कौन सा नक्शा है, कैसे उनकी लैंड है, हमें नहीं। देखिए, इन लोगों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन पेपर के साथ ये बताने को तैयार है कि कागज इनके हक में है और अगले महीने जब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई तो इन्हीं के हक में ये फैसला आएगा। लेकिन आगे क्या होगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा। 4,400 से ज्यादा परिवार, 50,000 लोग, इनको लेकर अगले महीने अब महत्वपूर्ण निर्णय आएगा। जमीन किसकी, अतिक्रमण हुआ है या फिर नहीं हुआ है, रेलवे के अपने दावे और यहाँ पर स्थानीय लोगों के अपने दावे। आगे क्या होगा इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ हल्द्वानी से अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, हल्द्वानी आज तक। हल्द्वानी की जिस जमीन को लेकर विवाद है और जहां पर लोगों का बसेरा है, वहां पर जाकर आज हमने ग्राउंड रिपोर्ट की। हमने जाना कि अतिक्रमण का ये पूरा का पूरा मामला है क्या, लोगों की किस तरह की दलीलें हैं, लोग किस तरह के शको शुबे से इस वक्त गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और अगर वो जमीन सरकारी है, रेलवे की है, तो फिर इतना बड़ा अतिक्रमण कैसे हो गया और वहां पर सरकारी स्कूल और पानी की टंकी कैसे लगा दी गई। जिस जमीन को रेलवे अपना बता रही है, जहां करीब 50,000 लोगों की बस्ती को हटाने का आदेश हाईकोर्ट की ओर से आया था, उसकी एक तस्वीर ये भी है। ये पानी की टंकी जो आप देख रहे हैं बनभूलपुरा के इलाके में हल्द्वानी में बनी हुई है। साल 2008 में इसका निर्माण का कार्य जो
वाटर डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का, उसने पूरा कर लिया था। और ये उसी इलाके में इसका निर्माण किया गया है जिसके ऊपर उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये पूरा इलाका असल में अवैध तरीके से बनाया गया है। स्कूल 1940 का है। 1940 का 1940 का लगभग आजादी के आजादी से पहले का स्कूल है। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पढ़ चुके हैं। आपके परदादा जो हैं वो पढ़ चुके हैं। ग्रैंडफादर जी, ग्रैंडफादर, दादा। जी। और वो किस समय की बात कर रहे हैं आप? ये लगभग 1950 के आसपास होगा। 1950 के आसपास उन्होंने यहाँ शिक्षा ली थी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 4000 से ज्यादा परिवार रहते हैं। इस क्षेत्र में 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 1 बैंक, 2 ओवरहेड पानी के टैंक हैं। अब यहाँ रहने वालों का यही सवाल है कि अगर जमीन अवैध है तो सरकारी स्कूल कैसे बने, कैसे बैंक खुल गए, पानी की टंकी अवैध नोटिस के वक्त क्यों बनाई गई। इतना ही नहीं, घर में बिजली का मीटर भी चालू है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये मीटर भी लगा हुआ है। अगर ये अतिक्रमण है तो यहाँ पर सरकारी बिजली का मीटर लगा हुआ है और इस पर बिजली का बिल भी आता है। यहाँ पर काफ़ी बच्चे भी मौजूद हैं जो स्कूल जाते हैं और काफ़ी परिवार हैं जो कई समय से रह रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। साल बचपन से ही रह रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े ही हो गए और हमारे पिताजी भी ही थे। 50-60 साल करीब हो गए हमें यहाँ रहते रहते। आज तक कभी कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं आई। अभी 2007 से ही रेलवे करी, इससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, सब लोग फसला रहते थे। रेलवे के कर्मचारियों ने या रेलवे के अधिकारियों ने कभी आपको संपर्क नहीं किया कि आप पटरी के एकदम पास में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, कैसे घर बना दिया? कभी नहीं। ये सामने, आपके सामने से देखो, पटरी है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज से नहीं मकान बने हुए, एक जमाने से मकान बने हुए। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास का ये इलाका करीब 2 किलोमीटर से भी ज्यादा के क्षेत्र को कवर करता है। इन इलाकों को गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर के नाम से जाना जाता है।